खुदावंद यीशु मसीह की लाजवाब मोहब्बत में आप सब देखने वालों को सलाम। मैं खुदा की खादमा पास्टर मलिका लियोरा आज एक बार फिर खुदा के कलाम में से हदायत की चंद बातें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कलाम मुकद्दस में से हम अक्सर एक आयत पढ़ते हैं कि ईमानदार की दुआ से शहर सरफराजी पाते हैं। तो अक्सर लोग जो हैं ईमानदार हैं, दुआ करते हैं और वो ये बात सोचते हैं कि उनकी दुआ के असर से कोई काम रूनुमा नहीं हो रहा, जैसा शायद वो अपनी सोच के अंदर, अपने ख्यालों के अंदर ये बात सोच कर रखते हैं कि उनकी दुआ से होना चाहिए। लेकिन वैसा नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता, पहले तो हम इस बात पर गौर करेंगे और दूसरा हम देखेंगे कि जब कलाम मुकद्दस हमें बयान करता है कि ईमानदार की दुआ से या रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है, शहर सरफराजी पाते हैं, तो हम चंद बातों पर गौर करेंगे कि कलाम मुकद्दस हमें इसके बारे में क्या कहता है। हम याकूब के खत के 5वें बाब की पहले हम उसकी 16वीं आयत के दूसरे हिस्सा को पढ़ेंगे। 16वीं आयत बल्कि पूरी को हम पढ़ते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। हम याकूब के खत की बात करें तो याकूब का खत जो है, इसके बारे में कुछ ख्याल पाए जाते हैं कि याकूब के खत का मुसन्निफ जो है वो यीशु मसीह का भाई जो था वो है, और एक इसके बारे में ख्याल पाया जाता है कि यीशु मसीह का जो इसका याकूब के खत का जो एक मुसन्निफ है वो शायद यीशु मसीह का शागिर्द जो था याकूब जब्दी का बेटा, वो इसका मुसन्निफ है। लेकिन जब हम इसकी लिखने के अंदाज, इसकी जुबान के जो है उसका इस्तेमाल जो है, उससे हमें पता चलता है कि ये यीशु मसीह के भाई और यीशु मसीह के शागिर्द के काफ़ी अरसे के बाद का कोई शख्स यीशु मसीह का शागिर्द है जिसने इस खत को लिखा है। इस खत के अंदर मुसन्निफ जो है वो बहुत सारी बातों पर, बहुत सारे मज़ामीन पर बात करता हुआ नज़र आता है, बहुत सारी हदायत की बातें और तनबीह करता हुआ नज़र आता है। लेकिन आज हम जिस आयत को पढ़ रहे हैं, जिस पर हम गौर करेंगे, उसमें हमें दुआ के बारे में नजर आता है कि दुआ जो है वो दुआ के असर से क्या कुछ हो सकता है। कलाम में तो लिखा है रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। पहले तो हम देखते हैं कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि आज हम इस पैसेज को जो 13वीं आयत से लेकर हम पढ़ेंगे 18वीं आयत तक, इसमें हम देखेंगे कि दुआ की वजह से या दुआ के वसीले से किस किस तरह के काम खुदा जो है वो कर रहा है। वैसे तो हमने पहले इस आयत को पढ़ा कि दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आज हम स्पेसिफिक इस पैसेज के अंदर 13वीं आयत से 18वीं आयत तक हम देखेंगे कि खुदा इस पैसेज के अंदर हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है और हम क्या सीखते हैं और क्या नजर आता है, क्या मिलता है कि खुदा दुआ के असर से क्या क्या कर रहा है। और वो लोग जो इस गलतफहमी का शिकार रहते हैं कि हमारी दुआ के वसीले से खुदा कोई काम नहीं करता, हमारी दुआ के वसीले से कोई ऐसा काम रूनुमा नहीं होता जैसा वो करने का या जैसा वो होने का सोच रहे होते हैं, तो उनके लिए भी आज इस पैसेज के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात उनके लिए है कि पहले कलाम मुकद्दस में दुआ के असर से बहुत कुछ होने से पहले एक लफ्ज लिखा गया है। उस लफ्ज को अपनी जिंदगियों के अंदर जो है कंपेयर करने की उसको जरूरत है। लिखा है रास्तबाज की दुआ। रास्तबाज की दुआ के असर से शहर सरफराजी पाते हैं। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। जो शख्स रास्तबाज है यानी यीशु मसीह के अंदर पेवस्त है, उसमें जुड़ा हुआ है, उसके अंदर कायम है, उसने उससे दिल लगाया हुआ है, उसकी मर्जी के मुताबिक चलता है, उसके साथ वफादार है, उसकी दुआ के असर से क्या होता है, बहुत कुछ हो सकता है। मैं अंत में बताना चाहूंगी, वो लोग जो ये सोचते हैं कि वो दुआ करते हैं लेकिन उनकी दुआ के असर से कुछ नहीं हो सकता, ये बात आप याद रखिएगा। लिखा है रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा शख्स
जो खुदा के साथ वफादार हो, जो खुदा के साथ जुड़ा हुआ हो। अगर हम पैदाइश की किताब के अंदर जाएं तो वहां पर अब्राहम के लिए लफ्ज यूज किया गया है रास्तबाज शख्स। अय्यूब के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है रास्तबाज शख्स, यानी ऐसे लोग जो खुदा के साथ वफादार हैं, जो बदी बुराई से दूर रहते हैं, खुदा से डरते हैं, उसके साथ ईमानदारी के साथ कायम रहकर उसकी मर्जी, उसके हुक्मों को पूरा करते हैं। उनकी दुआओं के असर से बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे लोग नहीं जो खुदा की मर्जी को पूरा भी ना कर रहे हों, खुदा के साथ वफादार भी ना हो, खुदा के साथ चल ना रहे हों और दुआ करें और समझे कि हमारी दुआ के असर से बहुत कुछ हो जाएगा। ऐसे लोग नहीं, बल्कि ऐसे जो रास्तबाज लोग हैं। अब हम 13वीं आयत से जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस पैसेज में हम देखेंगे कि आज खुदा जो है वो हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। कलाम में लिखा है रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आज इस पैसेज के अंदर हम देखेंगे कि खुदा हमें किस तरह के काम करते हुए दिखाई दे रहा है या करने का कह रहा है कि किस तरह के काम हमारी दुआ से हो सकते हैं। 13वीं आयत से हम पहले पढ़ेंगे। लिखा है, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हम के गीत गाए। अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करे। क्यों? क्योंकि जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। कलाम में लिखा है, और अगर उसने गुनाह भी किए होंगे तो उनकी भी माफी हो जाएगी। यहाँ पर हमें वन टाइप नजर आ रही है शिफा की। यहाँ पर पहली किस्म हमें नजर आ रही है दुआ के वसीले से खुदा जिस्मानी शिफा की बात कर रहा। लिखा है, अगर तुम में कोई बीमार हो, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो क्या करे? वो दुआ करे। अगर कोई बीमार है, अगर जिस्मानी तौर पर कोई बीमार है, कोई बीमारी है, तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाकर उसके लिए क्या की जाए? दुआ की जाए। और कलाम लिखता है, और वो दुआ जो ईमान से की जाएगी उसके सबब से क्या होगा? बीमार बच जाए। पहली किस्म, पहली बात, दुआ के असर से बीमार शिफा पाते हैं, बीमार बच जाते हैं। रास्तबाज की दुआ के असर से बीमार शिफा पाते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स रास्तबाजी नहीं और वो दुआ किए जा रहा हो और कह रहा हो खुदावंद शिफा भेज, खुदावंद शिफा दे, लेकिन अपनी जिंदगी च खुदावंद दे नाल कोई वफादारी नहीं, खुदावंद दे नाल चलदा नहीं और दूसरे वास्ते शिफा दी अपील कर रहा है, तो खुदावंद उहदी दुआ दे वसीले नाल काम नहीं करदा। हाँ, खुदा काम करता है, खुदावंद अपनी नाम की गैरत की खातिर भी काम करता है। ऐसी इसमें कोई बात नहीं। अक्सर हम दुआ करते हैं और खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, वो अपने नाम की गैरत की खातिर, क्योंकि हम उसका नाम लेकर दुआ करते हैं। खुदा तो काम करता है, लेकिन अगर हम वफादार हों, अगर हम रास्तबाज हों और फिर हम खुदा के हुजूर दुआ करें तो खुदा ज्यादा काम करता है और वो काम हमेशा उन लोगों की जिंदगी के अंदर असर करता और कायम रहता है। जब हम रास्तबाज होते हैं, जब हम खुदा में रहकर दुआ करते हैं तो खुदा सरफराजी अता करता है और वो अब्दियत तक काम जो है वो कायम रहता है। आगे हम दूसरी किस्म पढ़ेंगे। 16वीं आयत में लिखा है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। अब यहाँ पर दूसरी किस्म की शिफा की बात की जा रही है, रूहानी शिफा की। पहले हमने बात की कि जिस्मानी तौर पर शिफा मिलती है, अब हम बात करें कि खुदा कह रहा है कि रूहानी शिफा मिलेगी जब हम अपने अपने गुनाहों का इकरार करेंगे और हम एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे। शर्त क्या है? हम रास्तबाज हों, हमारा खुदा के साथ रिलेशनशिप जो है वो मुखलसाना हो, प्योर हो, उसमें किसी किस्म की मिलावट ना हो। ऐ ना हो कि साडा अद्धा पैर उस कश्ती ते सवार होए ते अद्धा पैर दूसरी कश्ती, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ राजी कर दे रही है, खुदा भी राजी थे दौलत शाह भी राजी नहीं। एक ही कश्ती में सवार होकर, यानी खुदा के पीछे चलकर उसके साथ वफादार रहकर दुआ करें और सच्चे दिल से अपने गुनाहों का इकरार करें और एक दूसरे के लिए दुआ करें तो खुदा हमें रूहानी तौर पर भी हील करता है, शिफा देता है। ये असर है दुआ का। उस
दुआ का असर जो रास्तबाज लोग करते हैं, ईमान से करते हैं। और फिर कलाम मुकद्दस में हमें आगे जब बढ़ते हैं 17वीं आयत में लिखा है, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मींह ना बरसे। चुनाचे 3.5 वर्ष तक जमीन पर मींह ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। अब यहाँ पर हमें एक तीसरी शिफा नजर आ रही है, तीसरा काम दुआ के सर से होता हुआ नजर आ रहा है। कौम की बहाली, कौम की शिफा का काम। पहले वही एलिया रास्तबाज मर्दे खुदा, जब उसने दुआ की तो 3.5 वर्ष तक जमीन पर कोई मींह ना बरसा, कोई पैदावार ना हुई, कोई फसल ना हुई। लेकिन जब उसने दोबारा खुदा से दुआ की तो क्या हुआ? आसमान से बारिश आई, जमीन सैराब हुई और जमीन में फसलें पैदा हुई। और कौम की बहाली के लिए, वही कौम जो खाने के लिए, खुराक के लिए परेशान थी, उनके लिए खुदा ने, उनकी बहाली के लिए, उनकी कौम की निजात के लिए, शिफा के लिए खुदा ने उस रास्तबाज मर्द के वसीले से, उसकी दुआ के वसीले से काम किया। तो यहाँ पर हमने जब इस पैसेज को पढ़ा तो हमें 3 तरह की शिफा का जो है वो जिक्र मिलता है। पहली शिफा है जिस्मानी शिफा, दूसरी शिफा है रूहानी शिफा और तीसरी शिफा है कौमी शिफा। हमने तो सिर्फ ये एक छोटा सा पैसेज पढ़ा। इस पैसेज के अंदर खुदा हमें 3 तरह के काम जो है वो दुआ के वसीले से करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब हम पूरी बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस में, पुराने और नए अहदनामे में बाइबल भरी पड़ी है जब खुदा के लोग, मर्दे रास्तबाज लोग, वफादार लोग, उसमें कायम रहने वाले लोग, उसमें चलने वाले लोगों की दुआओं के असर के वसीले से बड़े बड़े काम होते हुए नजर आ रहे हैं। पुराने अहदनामे में अब्राहम की दुआ के वसीले से अबीमेलेक और उसके घराने की औरतों का बांझपन जाता रहा, दुआओं के असर को देखें। लेकिन वो दुआ जो ईमान से की जाए और वो दुआ जो रास्तबाज लोग करते हैं, वो दुआ नहीं जड़ा हर कोई कर दे तो कह दे मेरी दुआ दे सनल बहुत खुश हो जाएगा। नेवर। आप रास्तबाज हो, आप ईमान से दुआ कर रहे हो, देन खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा और आपके वसीले से दूसरों की जिंदगी में काम करेगा। खुदावंद अजीम है, वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। अगर उन ईमानदारों की दुआओं के वसीले से, उन रास्तबाजों की दुआओं के वसीले से खुदा बड़े काम कर सकता है, उन ईमानदारों की दुआओं के वसीले से शहर सरफराजी पा सकते हैं, तो क्या हमारी दुआओं के वसीले से ऐसा मुमकिन नहीं है? आज अगर हम दुआ करते हैं और हमारी दुआ के असर से ऐसा नहीं होता तो हमारे लिए ये सोचने की बात है कि हम कैसी दुआ करते हैं और हम कैसे लोग हैं। क्या हम रास्तबाज हैं या नहीं? क्या हम ईमान से दुआ करते हैं या नहीं? अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें ऐसा करने की जरूरत है ताकि हमारी दुआ के असर के वसीले से खुदा जो है वो बंद आसमानों को खोले, वो बेऔलादों के जो है वो बांझ जो लोग हैं, औरतें हैं या जोड़े हैं, उनके बांझपन को खत्म करे, कौम की बहाली के लिए काम करे, बीमारों को शिफा बख्शे, और वो लोग जो रूहानी तौर पर गुनाह की जिंदगी बसर कर रहे हैं, खुदा उनको हमारे वसीले से हील करे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में वो खालिसपन लाए, वो खुदा काम करे जो वो चाहता है कि हम उसकी मर्जी के मुताबिक करें, ताकि हम जब दुआ करें तो खुदा हमारी दुआ के अंदर इतना असर रखे, इतना असर आए कि खुदा हमारे दुआ करने से काम करे, लोग खुदा के करीब आना शुरू हो जाए। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी खुदा, तू जो रहम करने वाला खुदा है, आज हम इस बात के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, अगर हम दुआ करते हैं और अगर हमारी दुआओं के वसीले से काम नहीं होता तो खुदावंद हम खुद को तेरे हुजूर सरेंडर करते हैं, खुद को तेरे सपुर्द करते हैं कि तू हमें ले और हमें रास्तबाज होने और वफादार होने और ईमान से दुआ करने का फजल अता कर, ताकि जब हम तेरा नाम लेकर दुआ करें तो हमारी दुआ के वसीले से शहर सरफराजी पाएं, हमारी दुआ के वसीले से बहुत कुछ हो सके और रोग बरकत पाकर तेरी पाक और कामिल हुजूरी में आ सके। मसीह के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।